हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि एन प्लस एन प्रॉब्लम क्या होती है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमने उसको हमारे एपीआई एप्लीकेशन में फिक्स भी किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो हम उस रिकॉर्ड के साथ उसके चाइल्ड रिकॉर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मुझे एक प्लेस क्रिएट करना है तो मैं चाहूंगा कि मैं उस प्लेस के साथ उस प्लेस की इमेजेस भी क्रिएट कर सकूं, है ना। और अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं उसको किस तरीके से करूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम उसी चीज पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए नेस्टेड रिकॉर्ड्स क्रिएट करवाना चाहते हो तो आपको पेरेंट मॉडल के अंदर एक मेथड डिफाइन करनी पड़ेगी, और रेल्स वो मेथड हमको देता है और उस मेथड को हम बोलते हैं एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर, और फिर आपके मॉडल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास प्लेस मॉडल है और यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, हैज मेनी इमेजेस एज इमेजेबल। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा कि एक्सेप्ट्स नेस्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर। ठीक है, और अब आपको अपने मॉडल का नाम यहाँ पर लिखना है इमेजेस। ठीक है, जो जो भी एसोसिएशन है उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मॉडल का एसोसिएशन है हैज वन, तो लाइक प्लेस हैज वन इमेज, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर इमेज। अदरवाइज जो जो भी एसोसिएशन आपने डिफाइन किया, हमारे पास क्या है, हैज मेनी इमेजेस, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस। अब इसके साथ इतना भी काफ़ी है। ठीक है, लेकिन हम इसके साथ एक कंडीशन भी लगाएंगे, जैसे कि ये वाला रिजेक्ट इफ। मतलब अगर जैसे हमारे पास इमेज जो मॉडल है उसके अंदर एक यूआरएल नाम का एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर यूआरएल ही प्रेजेंट ना हो इमेज परम्स में, तो हमको क्या करना होगा, उस इमेज के क्रिएशन को रोकना होगा। ठीक है, मतलब हमको वो इमेज सेव नहीं करवानी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट इफ। ये एक मेथड होती है एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स के साथ, मतलब इसको आप एज अ ऑप्शनल यूज कर सकते हो। ठीक है, देन प्रोक। ठीक है, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि उस इमेज मॉडल के सारे एट्रीब्यूट्स आपने कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या क्या है उसके अंदर, आईडी, इमेजेबल टाइप, इमेजेबल आईडी, यूआरएल। ठीक है, तो इमेजेबल टाइप और इमेजेबल आईडी तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी मैं क्या करूंगा, प्लेस के साथ इमेज क्रिएट कराऊंगा तो डेफिनेटली उसका इमेजेबल टाइप क्या होगा, प्लेस। ठीक है, तो वो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये क्या करेगा, इमेज मॉडल के सारे एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई होगा। और देन हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रॉक एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर आपको करना है क्या, आपका जो भी एट्रीब्यूट का नाम है यूआरएल। ठीक है, हम यूआरएल के लिए चेक करें, और देन डॉट ब्लैंक। ये क्या चेक करेगा कि एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस। ठीक है, एक्सेप्ट तो करेगा बट क्रिएशन को रिजेक्ट कर देगा इफ यूआरएल इज ब्लैंक और यूआरएल इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप कोई इमेज सॉरी प्लेस क्रिएट करोगे तो आप इमेज के एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हो, लेकिन अगर उसका यूआरएल ब्लैंक हुआ तो वो फिर इमेज क्रिएट नहीं होगी डेटाबेस पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा मॉडल लेवल का टास्क हो गया। अब हमको क्या करना होगा, कंट्रोलर लेवल पे जाना होगा। तो कंट्रोलर लेवल पे आपको नेस्टेड एट्रीब्यूट कैसे एक्सेस कराने हैं, जैसे ये आपका इमेज नाम का मॉडल है और आप प्लेस के साथ क्रिएट करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो आपने क्या लिख रखा है, प्लेस परम्स करके एक मेथड डिफाइन कर रखी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इमेजेस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सॉरी, इमेजेस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या क्या पास कराना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपली मैंने आईडी पास करा दी और मैंने यूआरएल पास करा दिया। ठीक है, अब आप चाहो तो इमेजेबल टाइप, इमेजेबल आईडी भी कर सकते हो, लेकिन वो हमको करना नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम प्लेस के लिए इमेज क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या जाएगा, इमेजेस में ही जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, इतना हो गया काम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंस मैं एपीआई के थ्रू जा रहा हूँ तो मैं किस कोई डिस्ट्रॉय पैरामीटर पास नहीं करूंगा। आप अगर यूआई के थ्रू जाओगे तो आप डिस्ट्रॉय भी पास कर सकते हो ना। अब हम इसको पोस्टमैन पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पोस्टमैन पर टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पोस्टमैन पे आना होगा। अब यहाँ पर देखो, ये हमने एक बॉडी डिफाइन कर रखी है। ठीक है, और बॉडी के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने कुछ एट्रीब्यूट ले लिए प्लेस के। ठीक है, ये मेरे पास एक हैश हो गया, यहाँ पर मैंने कर दिया प्लेस। ठीक है, और इस प्लेस के अंदर मैंने ये एट्रीब्यूट्स डाल दिए, और ये मैं लेट लॉन्ग इसका ले रहा हूँ, और प्लेस का मैं डाल देता हूँ नेम, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल सम प्लेस।
ठीक है, और ये मेरे उसके इमेज सॉरी उस प्लेस मॉडल के एट्रीब्यूट हो गए। अब क्या करना है कि अब मुझे इमेजेस एट्रीब्यूट डालना है, ठीक है, और इमेजेस एट्रीब्यूट आप यहाँ पर देखोगे मैंने क्या लिया, अरे टाइप का लिया, ठीक है। तो अरे टाइप के लिए क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले यहाँ पर इमेजेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और इस इमेजेस एट्रीब्यूट्स के बाद अब मुझे क्या करना होगा, एक अरे डिफाइन किया मैंने, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इस अरे के अंदर हैश में मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा यूआरएल पास करना है, क्योंकि आईडी तो जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो ही क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और यूआरएल के लिए मैं मान लो लेट से ये वाला यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, जो भी ये मेरे पास यूआरएल है, ठीक है। तो आप इसकी यूआरएल ले लो, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, ये आपने पेस्ट किया। अब ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करवानी है तो आप क्या करो, ये सेम स्ट्रक्चर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो यहाँ पर मैंने दो यूआरएल दे दी, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं यूआरएल क्या करता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पर अब मैं कोई यूआरएल नहीं देता, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है, एक एम्प्टी हैश दे देते हैं हम यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अपन इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो टाइप है वो पोस्ट चेप सेट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार फिर से पूरा परम्स देख लेते हैं। तो परम्स देखो क्या बन रहा है, प्लेस नाम का एक हैश है परम्स हैश के अंदर, और उस प्लेस में मैंने क्या कर रखा है, पहले तो सारे प्लेसेस के एट्रीब्यूट दे दिए, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, इमेजेस एट्रीब्यूट्स, जिसमें मैंने यूआरएल दी है दो इमेजेस की, और एक इमेज की यूआरएल मैंने ब्लैंक की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, ठीक है, आप देखो यूआर टर्मिनल पर आकर आपके पास क्या हुआ, प्लेसेस क्रिएट हो गई, ठीक है, एक प्लेस क्रिएट हुई और उस प्लेस की दो इमेज क्रिएट हुई, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ पर तीन इमेजेस पास करी थी, लेकिन जो थर्ड इमेज है उसका यूआरएल हमने ब्लैंक कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इमेजेस मुझे दो ही मिली, तीसरी इमेज क्यों नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि उसका यूआरएल ब्लैंक है। और हमने मॉडल में क्या सेट कर रखा है, जब आप प्लेस डॉट आरबी में जाओगे तो एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस, ठीक है, बट रिजेक्ट इफ यूआरएल इज ब्लैंक। तो थर्ड जो एट्रीब्यूट है, सॉरी थर्ड जो इमेजेस एट्रीब्यूट है उसका जो यूआरएल है वो ब्लैंक है, इसलिए वो सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। यहाँ पर हमने क्या किया इस लेक्चर में, कि पेरेंट के साथ अगर चाइल्ड को क्रिएट कराना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी। पहला तो ये बॉडी में आपको इस तरीके से एट्रीब्यूट परम्स डिफाइन करने हैं, और उसके बाद आपको सबसे पहले मॉडल में ये लाइन लिखनी है, एक्सेप्ट नेस्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर इमेजेस, है ना। ये आप हैज वन के लिए भी यूज कर सकते हो, और आप इसको हैज मेनी के एसोसिएशन के लिए भी यूज कर सकते हो, और हैज एंड बिलोंग्स टू मेनी के लिए भी कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप ये पेरेंट मॉडल में ही लगाओ, चाइल्ड मॉडल में मत करना, ठीक है। और जब आप कंट्रोलर में काम करोगे तो आपको कंट्रोलर में क्या करना होगा, ये इस तरीके से परम्स डिफाइन करने होंगे, इमेजेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है इमेजेस, ये हमेशा आपके चाइल्ड मॉडल के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस भी वे में एसोसिएशन है वो यहाँ पर यहीं आना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर प्लेस हैज वन इमेज होता तो यहाँ पर हम क्या करते, इमेज एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, प्लेस हैज मेनी इमेजेस, तो हमको क्या करना है, इमेजेस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद आप जो जो एट्रीब्यूट यहाँ से परमिट कराना चाहते हो वो आपको सारे यहाँ से पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पेरेंट के साथ चाइल्ड मॉडल के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो अपने एपीआई में, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।